Hello, all my students. I'm Shomiran Dotto, and you're all following my YouTube video classes rather. आज का जो क्लास का मैटर होगा बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल. नाउ व्हाट इज एक्चुअली रिडेम्पशन? जब हम लोग कोई भी प्रेफरेंशियल इशू करते हैं, प्रेफरेंशियल इशू करना, इक्विटी इशू करना, इट्स ऑल द सेम. जैसे हम लोग इक्विटी इशू करने का टेक्निक देखे थे, वैसे ही प्रेफरेंशियल इशू करने का भी सेम टेक्निक होता है. बट इशू ऑफ प्रेफरेंशियल इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस. बट देन अगेन इशू ऑफ प्रेफरेंशियल का जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर इशू किया जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल, सिंपल बात है, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, यही होगा एंट्री. अगर प्रेफरेंशियल इशू किया जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल. बट प्रेफरेंशियल रिडीमेबल हो सकता है. रिडीमेबल प्रेफरेंशियल मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर सर्टन पीरियड कंपनी कैन बाई बैक ऑल दोज प्रेफरेंशियल फ्रॉम द प्रेफरेंशियल होल्डर. मतलब सोचो, अगर आपने आज मेरा कंपनी, हम सोचो एक कंपनी है, आप लोग ने मेरा कंपनी का प्रेफरेंशियल खरीदे हो, तो फिर आप लोग मेरे को पैसा दिए, मतलब हमारा कंपनी को पैसा दिया और हम आपको हमारा कंपनी का, इस कंपनी का प्रेफरेंशियल दिया. तो ये हुआ प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंशियल्स. नाउ सोचो, उस अगर इफ इट्स ए रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, तो चलो 2 साल बाद या 3 साल बाद, वेन एवर इट इज़ बीन गिवन इन द डीड अकॉर्डिंग टू द डीड, कि 3 साल बाद या 2 साल बाद जाके कंपनी क्या करेगा, कंपनी उस शेयर होल्डर के पास अप्रोच करेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर के पास, और बोलेगा कि चलो हम आप लोगों को पैसा दे रहे हैं, आप लोग वो प्रेफरेंशियल लौटा दो हम लोगों को. सो ये जो प्रोसीजर है, बाय कंपनी इज गोइंग टू पे द अमाउंट टू द प्रेफरेंशियल होल्डर, इन रिटर्न दे आर गोइंग टू टेक बैक ऑल दोज प्रेफरेंशियल्स विच यू हैव, विच द प्रेफरेंशियल होल्डर हैव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये जो प्रोसीजर है कि एक टाइम इशू किया था, कंपनी को पैसा मिला था, अब कंपनी के पास पैसा है, कंपनी क्या करे, वो पैसा दे के प्रेफरेंशियल होल्डर से प्रेफरेंशियल खरीद ले रहे हैं. इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स. तो ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में हम लोग 2 चीज़ देखेंगे. 2 चीज़ मतलब ज़्यादातर 2 चीज़ ये आता है कि प्रेफरेंशियल कंपनी जब रिडीम करने के लिए रेडी होंगे तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है. जनरली दोनों ऑप्शन के ऊपर ही हम आता है. एक, कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ फंड है एज एक्यूमुलेटेड फंड, मतलब कुछ फंड कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड फंड से जोड़ करेगा, और बाकी जो फंड रहेगा वो कंपनी अपना फ्रेश इशू मार्केट में इक्विटी इशू करके उठाएगा. सोचो, अगर मेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड टू रिडीम द प्रेफरेंशियल, बिकॉज डेफिनेटली अगर रिडीम करना है तो मेरे को पैसा चाहिए, बिकॉज पैसा दे के ही मेरे को खरीदना है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल होल्डर से. तो इन दैट केस सम पार्ट ऑफ दैट 5 lakh may be arranged from the accumulated fund which is already in the business, and some part of the amount which is required for preferential redemption can be realized from the issue of fresh equity shares. So ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग और ज़्यादा चर्चा करेंगे जब हम लोग सम करेंगे. बट ये है नॉर्मल प्रोसीजर कि देर आर अ मिक्सचर ऑफ 2 केसेस. एवरी सम में दोनों मिक्सचर आता है. कभी भी कोई भी सम में हार्डली आज तक कि सिर्फ ऐसे हुआ कि प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहा है पूरी एक्यूमुलेटेड रिजर्व से, या प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहा है पूरी फ्रॉम फ्रेश इशू से. मिक्सअप केसेस होता है. सम पार्ट ऑफ द प्रेफरेंशियल रिडीम फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड एंड सम पार्ट फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो इधर कुछ चीज़ है आप लोगों को जानकारी रखना पड़ेगा. हमारा मटेरियल में जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है प्रेफरेंशियल रिडेम्पशंस का, बट वो सीरियली ठीक ठाक दे दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को फ़ोटो दिखाएंगे, उस फोटो के अनुसार आप लोग, जब हम आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में, तब उस सीक्वेंस के अनुसार आप लोग जर्नल एंट्रीज अपना कॉपी में एक बार लिख के रखोगे. आई रिपीट, मेरा ये सब जर्नल एंट्रीज मेरा मटेरियल में दिया हुआ है, बट आप लोग क्या करो, वो सब सीरियली नहीं दिया हुआ है कि जिसके बाद जो चीज़ होने वाला है, वो चीज़ हम क्या करेंगे, जब हम वीडियो दिखाएंगे तब आप लोग को हम दिखाएंगे कि किसके बाद कौन सा जर्नल एंट्री आपको पास करना है. उसी सीक्वेंस में आप लोग को हम दिखाएंगे, फोटो वीडियो, आप लोग उसी सीक्वेंस में अपना कॉपी में वो जर्नल एंट्री लिख के रखोगे. तो ये गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, और भी काफ़ी सारा चीज़ का डिस्कशन का मामला आएगा डेफिनेटली, कि जर्नल एंट्रीज के बाद और भी कुछ डिस्कशंस है, छोटा मोटा डिस्कशंस है, जो हम क्या करेंगे जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब हम बताते जाएंगे. फॉर दैट डेफिनेटली यू पीपल नो दैट कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ सम्स आप लोगों को दिखाना पड़ेगा बाय वे ऑफ सॉल्विंग द सम्स इन माय कॉपी. तभी जाके हम क्लैरिफाई कर सकेंगे कंसेप्ट, तभी जाके आप लोगों का जो
अंदर में जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर को लेके वो क्लियर कर सकेंगे, कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकेंगे इस चैप्टर के पीछे। और भी क्लैरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। टिल देन हम चलते हैं कॉपी में देखने के लिए, या आप लोग को दिखाने के लिए कि कैसे सम्स को सॉल्व किया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दिखाएंगे कि किस फॉर्मेट में जर्नल एंट्री पास किया जाएगा, किस सीक्वेंस में जर्नल एंट्रीज लिखा जाएगा। उसके बाद वैसे ही हम दिखाएंगे कुछ सम्स को लेके कि कैसे कैसे उसको सेट किया जाए, कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जर्नल एंट्री जो मेरा मटेरियल में दिया हुआ है वो सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को लिखना पड़ेगा जर्नल को। फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने क्या दिखाया, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीम करने के लिए कितना रुपया मेरे को देना है, पहले हम लोग वो तैयार करेंगे। पहले ये देखना पड़ेगा सम में कि रिडेम्पशन जो हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का वो क्या प्रीमियम में हो रहा है, ज़्यादातर प्रीमियम में होता है या नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू में होता है। तो अगर प्रीमियम में होता है तो क्या एंट्री करना पड़ेगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, मतलब दिस इज द प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है दिस इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ, जैसे हम लोग इशू करते हैं शेयर्स तो इशू करने के टाइम हम लोग प्रीमियम रिसीव करते हैं, वैसे ही जब हम रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर तब भी हम प्रीमियम में रिडीम कर सकते हैं। इन दैट केस आई हैव टू पे द प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो पहला एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद हमने अभी अभी बताया था कि ये जो रिडीम करना है, ये रिडीम सम पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन टू बी डन फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सम पार्ट फ्रॉम द accumulated reserves already there in the balance sheet, already there in the books of the company। तो पहले हम ये करेंगे कि फ्रेश इशू से कितना रुपया उठाने के लिए बोला गया, सब में बोल देगा, कोई समय बोल देगा, कोई समय हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इनिशियल स्टेज पे हम ये पकड़ के चलेगा कि सम में बोला हुआ है, हम लोग आज भी जो सम करेंगे उसमें बोल दिया जाएगा कि कितना का फ्रेश इशू किया गया है। तो उस हिसाब से फ्रेश इशू का एंट्री हम लोग को मालूम है, हम लोग मार्केट में शेयर इशू कर रहे हैं तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, अगर हम नॉर्मल फेस वैल्यू में इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो दिस इज आवर सेकंड एंट्री। Second entry for fresh issue of equity shares, that is bank account debit to equity share capital to security premium। तो पहला एंट्री ये, दूसरा एंट्री ये सब एंट्रीज मेरा मैट में है। आप लोग यहाँ से एक बार लिख के रखोगे तो आप लोग को सीक्वेंस पता चलेगा कि किसके बाद कौन सा एंट्री पास करना है। वही सीक्वेंस मेरा मैट में दिया हुआ नहीं है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम चेंज कर देंगे सीक्वेंस, बट फिलहाल के लिए आप लोग ये कॉपी में लिख के रखो तो आप लोग को सुविधा होगा। आवर थर्ड एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये जो एंट्री है ये हम बताएंगे। दिस इज दैट पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज टेकन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड। माने ये जो पार्ट है एक्चुअली इतना मेरे को देना है प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन के लिए, जिसमें से इतना हम फ्रेश इशू से उठाया तो इतना हम कहाँ से लेंगे, इतना हम लेंगे मेरा जो रिजर्व्स ऑलरेडी बैलेंस शीट में है उसमें से। तो एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए रिजर्व्स को पीएल को सब डेबिट किया मैंने। तो ये कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके हम प्रेफरेंस शेयर्स देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमने अभी अभी बताया था कि सम पार्ट फ्रॉम द फ्रेश इशू एंड सम पार्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड। तो एक्यूमुलेटेड फंड क्या है, पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। और चलते इसके चलते क्या होगा, एक नया फंड क्रिएट होगा जिसका नाम है टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR, दैट इज टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सो द ये अमाउंट भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये हम बताएंगे, आप लोगों को चिंता मत कीजिए, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू द सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज की किसके बाद क्या है जर्नल एंट्री पास करना है। तो दिस इज थर्ड एंट्री। आई होप यू पीपल आर राइटिंग वाइल गोइंग थ्रू दिस वीडियो। देखने के टाइम आप लोग लिख रहे हो, यही हम होप करेंगे, तो तभी जाके आप लोग सम करने के टाइम ठीक ठाक कर पाओगे। फोर्थ एंट्री ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। अब हम लोग को पेमेंट करना है, क्योंकि देखो सब कुछ एवरीथिंग अबव ऑल इंपॉर्टेंट इज प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करना, तभी जाके वो लोग अपना शेयर को सरेंडर करेगा कंपनी के पास। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पेमेंट। तो फोर्थ एंट्री ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद करो हमने पहला एंट्री में प्रेफरेंशियल होल्डर को क्रेडिट किया था क्योंकि उस टाइम हमको देना था, अब हम दे रहे तो उस प्रेफरेंशियल होल्डर को डेबिट करेंगे और टू बैंक करेंगे। जस्ट रिलेशन देखो, टू प्रेफरेंशियल होल्डर किया था पहला एंट्री में, टू प्रेफरेंशियल होल्डर किया था, अब हम लोग जब पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर को डेबिट करेंगे टू बैंक। ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया फोर्थ एंट्री। दिस इज द फोर्थ एंट्री
दिस इज थर्ड एंट्री, दिस इज फोर्थ एंट्री। एंड लास्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रीमियम हम लोग को देना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन हम लोग को देना है, दिस प्रीमियम on redemptions need to be adjusted against any sort of security premium you have or you have received at the time of fresh issue। मतलब सिंपल बात है, ये प्रीमियम और रिडेम्पशन को प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट करना है। तो कोई बात नहीं, जब हम प्रीमियम को देना था तब हम डेबिट किया था, जब हम एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। देखिए, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to premium on redemptions, for writing of premium on redemption security premium account debit to premium on redemption। तो फिफ्थ एंट्री तब होगा जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अब अगर प्रीमियम नहीं है तो फिफ्थ एंट्री का जरूरत ही नहीं है। सो दिस आर ऑल द फिफ्थ रिक्वायर्ड एंट्री नीड टू बी पास्ड फॉर एनी कॉमन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आई मीन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सम में। तो एक बार शुरू से दिखा दे, पहला दो एंट्री, for amount due to preference shareholder, second entry for fresh issue of equity shares। third, fourth and fifth entry। आज का क्लास का पहला सम होगा सम नंबर 19। सम नंबर 19 के गो थ्रू करें। इनको लिमिटेड हैड इशूड 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच फुल्ली पेड। मतलब कंपनी इशू किया था 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 करके। इन ऑर्डर टू रिडीम दीज शेयर्स नाउ बीइंग रिडीमेबल, मतलब अभी रिडीम करने का टाइम आ गया। द कंपनी issued for cash 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। मतलब रिडीम करने के लिए कंपनी 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, ₹10 करके शेयर का दाम है, ₹2 प्रीमियम है। 30,000 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 per share। आउट ऑफ द कैश प्रोसीड द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर देन पेड आउट। तो ये सब में कहीं पर भी बोला नहीं गया पार्टली फ्रॉम द फ्रेश इशू, रिडीम्ड आउट पार्टली फ्रॉम द फ्रेश इशू एंड पार्टली फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड। तो ये ना आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देखो, हर चीज़ तो दिया हुआ नहीं रहेगा, कुछ तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ये तो दिया हुआ साफ साफ देखो, देन पेड आउट ऑफ द न्यू इशूज द बैलेंस बीइंग मेड फ्रॉम द रिजर्व फंड। आउट ऑफ द कैश प्रोसीड्स द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर देन पेड आउट of the new issue, the balance being made from the reserve fund। तो इधर भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। बट बिफोर दैट सब एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 में कोई रिजर्व फंड का झमेला नहीं आता है कि रिजर्व फंड से कितना रुपया लिया गया। तो पहले नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 एंट्री हम लोग पास करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड एंट्री के बारे में सोचेंगे। बिकॉज रिजर्व फंड से कितना रुपया लिया लेके हम लोग प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं, ये थर्ड एंट्री में होता है। आप लोग के पास अगर एंट्री है तो देखिए, पहला एंट्री कितना रुपया देना है फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री फ्रेश इशू कितना हो रहा है, वो भी ये सामने दिया हुआ है। थर्ड एंट्री होता है फॉर ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट टू CRR। दैट मीन्स दैट अमाउंट, ये आप लोग लिख के रख सकते हैं इधर कि दैट पार्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर विच इज रिडीम्ड आउट ऑफ द accumulated fund। ये है थर्ड एंट्री इज दैट पार्ट ऑफ द accumulated reserves which is redeemed from the accumulated fund। so ये है that part of the preference share which is redeemed out of the accumulated fund। तो ये हुआ सम का स्टोरी। तो इधर पहला दो एंट्री हम लोग आराम से कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरा एंट्री के बारे में सोचेंगे। तो लेट मी शो यू द फर्स्ट टू एंट्री, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम करना है, आई मीन कितना रुपया पे करना है रिडीम करने के लिए, और दूसरा एंट्री कितना फ्रेश इशू किया जा रहा है मार्केट में। चलो नंबर 19 फर्स्ट एंट्री,
5000 प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहा है, 100 रुपीज़ करके, इधर कोई प्रीमियम नहीं है। तो पहला एंट्री रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इधर आप लोग आपका समझने के लिए लिख कर रख सकते हो 5000 इंटू 100। इधर कुछ प्रीमियम नहीं है तो आराम से लिख कर रख दो। फर्स्ट एंट्री रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद फ्रेश इशू हो रहा है 30,000 इक्विटी शेयर फ्रेश इशू हो रहा है 10 रुपया करके, 2 रुपये प्रीमियम में। तो इधर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। इधर मैंने सब डिटेल लिख के रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 2। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 12 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 2। ध्यान से देखते जाइए कैसे मैंने एंट्री किया फ्रेश इशू का। तो 5 लाख रुपया मेरे को फेस वैल्यू ऑलवेज देखना है। ये दोनों अब हमको निकालना होगा थर्ड एंट्री के लिए कि कितना रुपया हम अपना एक्यूमुलेटेड रिजर्व से लेके रिडीम करें। क्योंकि देखो पूरा अमाउंट पूरा रकम तो इधर नहीं आ रहा फ्रेश इशू से, 3,60,000 रुपया मेरा फ्रेश इशू से आ रहा है। तो मेरे को बाकी अमाउंट कहाँ से लेना पड़ेगा? फ्रॉम एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। यहाँ पर एक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। क्या कैलकुलेशन ज़रूरी है? आई विल शो यू कि कैसे आपको निकालना है कि द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। सिंपल से एक वर्किंग नोट है। देखिए अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम रिजर्व्स फॉर रिडेम्पशन। ये करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा मटेरियल में कुछ नोट्स दिया है, उस नोट्स को पढ़ते जाइए प्रेफरेंस शेयर के ऊपर और समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ ये मेरे सॉल्यूशन देखते जाइए। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 5 लाख रुपया का फेस वैल्यू है माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। ऑलवेज फेस वैल्यू लेना है। इधर इक्विटी शेयर्स प्रीमियम में इशू किया गया, बट जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट कितना चाहिए रिजर्व से लेके हम रिडीम करने के लिए, वो देखने के लिए इधर देखिए 2 पार्ट है एक्चुअली। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर आपका रिडेम्पशन है, ये जो अगर थोड़ा सा हम समझा देते हैं रिडेम्पशंस, ये 2 पार्ट होगा, आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ रिजर्व्स। तो ये हमको मालूम है कितना रिडीम करना है, ये दिया हुआ है तो ये निकालना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना रिडीम करना है मेरे को, ये मालूम है मेरे को 5 लाख रुपया, जिसमें से इतना रुपया हमको फ्रेश इशू से आया, ये भी हम लोग को मालूम है। तो माइनस करने से आ जाएगा कि कितना रुपया हमको रिजर्व से लेना है। तो वही कैलकुलेशन हमने इधर किया कि हमको मालूम है कितना रुपया रिडीम करना है, दैट इज 5 लाख। उसमें से हमको लेस करना होगा फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट ओवर ईयर एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू लेस करना होगा। तो लेस करने से जो अमाउंट आएगा इतना अमाउंट का आपको अरेंज करना पड़ेगा फ्रॉम रिजर्व फंड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व्स मतलब ट्रांसफर फ्रॉम। तो ये आपको रिजर्व से जुगाड़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिडीम द प्रेफरेंसेस। तो समझ में आया? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस से रिडीम ऑलवेज फेस वैल्यू लेना होगा। अगर आपको प्रीमियम में भी आप रिडीम कर रहे हो तभी आपको इधर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल लेना है माइनस ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल आई मीन इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर्स प्रीमियम में इशू हो रहा है, इक्विटी शेयर प्रीमियम में इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू लेना पड़ेगा। लेने से माइनस करने से जो अमाउंट रकम बचेगा वही रकम हमको रिजर्व से लेना है, रिजर्व फंड में से लेना है। तो रिजर्व फंड में से लेने से थर्ड एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू CRR। इसीलिए मैंने वर्किंग नोट इधर लिख के रखा था। यही वर्किंग नोट के बारे में हम बात कर रहा था, यही वर्किंग नोट के बारे में हम लोग बात कर रहा था। सो आप भी नीचे वर्किंग नोट बना के रखोगे और उसके बाद थर्ड एंट्री पास करोगे। थर्ड एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू CRR, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू CRR। एंड फोर्थ एंट्री प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करना होगा प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिफ्थ एंट्री प्रीमियम एडजस्टमेंट्स, क्योंकि इधर प्रेफरेंशियल रिडीम करने के टाइम कुछ प्रीमियम था ही नहीं तो फिफ्थ एंट्री का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैंने पहले ही बताया था कि एट द टाइम ऑफ redemptions, if there is any premium on redemptions, then only fifth entry will comes into consideration, because तभी जाके आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस को एडजस्ट करना है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। बट इन दिस सम प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू में रिडीम हो रहा है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है आपका फिफ्थ एंट्री का। तो इधर पेमेंट हो गया प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक।
सो एक बार शुरू से सम नंबर 19, पहला एंट्री प्रेफरेंशियल कितना रिडीम किया जाएगा 5 लाख। दूसरा एंट्री फ्रेश फेस वैल्यू आई मीन फ्रेश इशू कितना हो रहा है इक्विटी शेयर्स का 10 रुपये का शेयर्स 12 रुपये करके इशू हो रहा है। उसके बाद वर्किंग नोट बनाते हुए थर्ड एंट्री की कितना रुपया हमको रिजर्व फंड से लेना होगा, दैट इज 2 लाख रुपीज़। ये हम लोग वर्किंग नोट देख लिया, नीचे में वर्किंग नोट बना के रखा मैंने। इस वर्किंग नोट में एक चीज़ लेना है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम कितना फेस वैल्यू का हम प्रेफरेंशियल रिडीम कर रहे हैं माइनस ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू अगर फ्रेश इशू इज मेड एट ए प्रीमियम। याद रखिएगा ऑलवेज फेस वैल्यू लेना है फ्रेश इशू का अगर फ्रेश इशू प्रीमियम में किया जा रहा है। तो लेस करने से 2 लाख का एंट्री हो गया। उसके बाद पेमेंट प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम नंबर 19 के बाद सम नंबर